मैं राष्ट्रवादी हूं और भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भाजपा परिवार है और उस परिवार से मैं जुड़ गया। मेरे पास एक छत नहीं था और मोदी जी ने अपने घर में जो है मुझे जगह दिया और मुझे छत दिया। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नहीं दिए हैं, 4 करोड़ 10 लाख गरीब लोगों को जो है पक्के का मकान दिए हैं, जिनके पास जो है पहले छत नहीं हुआ करता था या कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने उनका छत छीन लिया था। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए हैं। 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला। 72,000 करोड़ रुपया जो है किसान सम्मान निधि के तहत जो है हर साल जो है बांटा जाता है मोदी जी के द्वारा। ये देश की इकोनॉमी पे हम बात करते हैं, धर्म पे कोई बात नहीं करेंगे। देश की इकोनॉमी पे अगर बात करते हैं तो 2004 में भारत की इकोनॉमी जो है वो 10वें नंबर पे हुआ करता था और मनमोहन सिंह 10 साल में भारत को बर्बाद करके 11वें नंबर पे पहुंचा दिए, यानी एक पायदान भारत इकोनॉमी के मामले में लुढ़क गया। फिर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 11वें नंबर से 5वें नंबर पे भारत को 2024 में लेके आते हैं। ये चंपारण है और चंपारण के 90% गांवों में 2014 से पहले 14 मिनट लाइट नहीं आया करता था। आज 2024 से पहले 24 घंटा लाइट आता है, हर गांव में आता है। हर गांव में लाइट और हर गांव में रोड लगभग पहुंच गया है। कुछ मुद्दा है चंपारण का, उसे पूरा किया जाएगा 5 साल अगर आप लोगों ने फिर मौका दिया। और मुझे पता है जितने भी राम भक्त है और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो चंपारण के चारों सीट से नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगे और मोदी जी को 400 पार पहुंचाएंगे। क्योंकि ये लौह कुश की भूमि है और महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, गांधी की सत्याग्रह भूमि है और इतना क्रांतिकारी भूमि है, इतना महान भूमि है, इतना ऐतिहासिक भूमि है। और मुझे पता है देश के विकास में चंपारण के लोगों का अतुल्य योगदान होगा और सारे के सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, एनडीए प्रत्याशी को वोट देंगे। और यहाँ से जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी और वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा जी, सुनील कुमार जी जीतेंगे। और शिवहर भी, चूंकि शिवहर का 3 विधानसभा जो है वो पूर्वी चंपारण में आता है तो शिवहर भी चंपारण ही में कंसीडर किया जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। मैं यहीं से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जब मोदी जी के टीम ने मुझसे कहा, मोदी जी ने मुझसे कहा और सब लोगों ने मुझसे कहा कि आपको जो काम करना है वो काम करने का मौका जो है हम लोग जो है साथ मिल के देंगे, और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है जहां पे किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को जो है मौका मिल सकता है। आप राजद में जाइएगा, जो राजद आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मिनी चंबल चंपारण को कहा जाता था और पूरे बिहार नहीं पूरे देश से किडनैपिंग करके जो है मंगलपुर के दियारा साइड में और वाल्मीकि नगर और बगहा साइड में रखा जाता था। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था, बेतिया में मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ और भी बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ पे कुछ काम बाकी है जो 2024 से लेकर 2029 के बीच में करेंगे। और मुझे पता है कि बिहार के विकास में जो है चंपारण अपना अतुल्य योगदान निभाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ भी वीडियो दिखाएंगे, उनकी कमियों को भी अगर दिखाएंगे, हालांकि उनके अंदर कमियां नहीं है, फिर भी अगर आप लोग दिखाएंगे तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, एनएसए नहीं लगेगा, आप लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उठाएगी। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जी की सच्चाई अगर दिखा देंगे कि वो चारा पुत्र हैं, उनके पिताजी ने चारा घोटाला किया था, उनकी बहन जो है सिंगापुर से आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, हारेंगी, फिर सिंगापुर चली जाएंगी। मीसा भारती का करोड़ों का जो है बंगला जो है दिल्ली में है, फार्म हाउस है। तेजस्वी यादव जी का 450 करोड़ का बंगला है दिल्ली में, जो वेटनरी कॉलेज के एक चपरासी क्वार्टर से लालू प्रसाद यादव जी ने शुरुआत किया। आज उनका सारा बेटा बेटी जो है सेटल्ड हो गया और बिहार के सारे गरीब लोग, यहां तक कि वो अपने जात भाई के, यादव भाई के लोगों का भी हक मार लिया और चारा घोटाला कर लिया। अगर ये सच्चाई दिखाइएगा और उनकी सरकार रहेगी तो आप लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा। अगर आप लोगों को भी आज़ादी चाहिए तो आप लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, कम से कम उस चीज को सही ढंग से आप लोग दिखा सकते हैं। और नहीं तो इंदिरा गांधी ने प्रेस के ऊपर क्या किया था आप सभी को पता है, और उन्हीं के वंशज है राहुल गांधी। जब अकबर रोड के हर एक प्रेस वाले के
शटर पे ताला लग गया था रात के 2 बजे। उस समय जो है आज़ादी कहाँ थी, ये लोग जो बोलते हैं इंडी गठबंधन वाले। और जो राम के पद चिन्हों पे चलता है वो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। नरेंद्र मोदी जी राम के पद चिन्हों पे चलने वाले राम भक्त हैं। और जितने भी लोग राम भक्त होंगे, जितने भी लोग देशभक्त होंगे, वो जो है नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के साथ होंगे। क्योंकि 100 घंटा में 100 किलोमीटर रोड बनाने का रिकॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ भारत बना सकता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना सकता है। अमेरिका, चीन और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा ट्रेन जो है भारत में इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो है भारत ने अप्रत्याशित रूप से काम किया है और 93% भारत का ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और अगले 5 साल में उसको 100% लक्ष्य हासिल करना है। तो उसके लिए मोदी जी जरूरी है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 1200 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत में बनता है। तो जब जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना दिया और ना जाने कितने सारे टनल, और भारत का सबसे जाम शहर मुंबई जहां पे 21 किलोमीटर लंबा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि समुंदर पे 21 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा, और राम जी के पद चिन्हों पे चलते हुए समंदर में सेतु बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। वो नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलकर बनाना है। और जितने भी यूट्यूबर बंधु हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर डेटा सस्ता नहीं होता तो शायद जो है आप यूट्यूबर नहीं बन पाते। आज दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता डेटा जो है भारत में है। और जिस अंबानी को जो है कांग्रेस परिवार गाली देता है, उसी धीरू भाई अंबानी को जो है बिजनेसमैन बनाने वाली इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के समय में ही धीरू भाई देश के टॉप 10 बिजनेसमैन बन गए थे। और राजीव गांधी के आते आते धीरू भाई अंबानी जो है भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए थे। अब वही कांग्रेस गाली देता है, वही धीरू भाई अंबानी का परिवार जो है, मुकेश अंबानी आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट दे रहे हैं। और उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो है आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी पत्रकार आजकल डिजिटल पे आ गए हैं सारे लोग, और उनका वीडियो देखा जाता है और वहाँ से आप लोगों को रोजगार मिलता है। 47 लाख डिजिटल मीडिया के क्रिएटर है पूरे भारत में, और अगर एक क्रिएटर ने 3-3, 4-4 लोगों को रोजगार दिया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 करोड़ रोजगार तो नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सेक्टर में दे दिया है। आज जो है, जो लड़के जो है 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी नहीं, 7-8 हज़ार की नौकरी कांग्रेस के समय में जाके किसी दुकान में करते थे, उनको जो है आत्मनिर्भर मोदी जी ने बना दिया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। और यही सब चीज़ों को देख के मैं तो संघ का प्रशिक्षित कार्य करता हूँ, ये देख के जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अपने हर एक कार्यकर्ता का ख्याल रखता है और उसके मान सम्मान का ख्याल रखता है। और उस पार्टी में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो राम भक्त हो और जो राष्ट्र भक्त हो। बाकी जो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नहीं हो वो तो इस पार्टी में आ ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि अच्छी चीज़ों को दिखाइए। जैसे सड़क बना है इसके बगल में, पहले यहाँ पे किशन होटल के बगल में कोई आता था तो जाके पूछिए, आप सभी लोगों को पता है, ईमानदारी पूर्वक कहिएगा कि यहाँ पे जो है 2014 से पहले जो है कब कौन क्या कर देता था, छीन लेता था कुछ भी। मोदी जी का सरकार आया, देश मजबूत हुआ और सड़कें बढ़िया हो गया, ऑटोमेटिक जो है अपराध की घटनाएं कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा तो देश की इकोनॉमी जो 5वें नंबर पे है वो 3रे नंबर पे जाएगी। स्टार्टअप के मामले भारत जो है आज 3रे नंबर पे है, वो पहले नंबर पे जाएगा। और यूनिकॉर्न कंपनी 115 यूनिकॉर्न कंपनी 2014 से लेकर 24 के बीच में बना है। वो 115 यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का रिकॉर्ड पूरे ब्रह्मांड में भारत ने बनाया और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में भारत नंबर 1 है। यानी कहने का मतलब है कि आपने अपना बिजनेस 1 लाख से शुरू किया और आज जो है आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया, स्टार्टअप के रूप में शुरू किया। और 115 ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्टार्टअप के रूप में शुरू किया और आज बड़े बड़े पदों पे है और उनकी कहानी आप लोग जो है देखते होंगे। तो बस आप लोग भी जो है चंपारण को फिर से मिनी चंबल नहीं बनाना है और आप लोगों को भी प्रयास करना है कि वो सच्चाई दिखाया जाए कि कैसे लालू जी के सरकार के समय में कोई इन्वेस्टर बिहार में आता था तो पहले उसके एमडी को किडनैपिंग कर लिया जाता था और बोला जाता था कितना का बजट है, तो वो बोलता था 100 करोड़ का। तो पहले जो है 25% हमको ला के दो, 25 करोड़।
और उसी का देन जो है, गांधी सेतु जब बना था बिहार में, उस समय करप्शन था तो गांधी सेतु बना था। वो गेमन इंडिया को जो है इतना ज़्यादा कमीशन देना पड़ा था उस समय, जो गेमन इंडिया ने बनाया था, कि गांधी सेतु 100 साल के लिए बना था और 10 साल बाद जो है वो जर्जर हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग मोदी जी के साथ हैं और 400 पार कराना है। तो चंपारण का जो 4 सीट है इंक्लूडिंग शिवहर, वो चारों में से चारों सीट को जिताना होगा।